ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। युद्ध के बीच में ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी से बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की और साथ ही ये भी भरोसा दिया कि भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत आतंकवाद को हर स्वरूप में नकारता है। Our Prime Minister had the chance to speak to your Prime Minister. It showed the bond and the friendship and the support that we get from India. अब हमास ने छेड़ा है तो इजराइल को छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि ठोको जितना ठोकना है, इनकी नानी याद दिलाओ फिलिस्तीन और हमास की, कि ये पूरी जिंदगी याद रखें। क्या आपके पास एबिलिटी कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? इजरायली फजाइया गजा पर कीमियाई बम बरसाने लगी, शहर खंडर का मंजर पेश करने लगा। Someone, a leader like Modi, along with other strong leaders and significant leaders of the democracies, supporting the state of Israel, it gives us a lot of power, and we are really, really appreciated. अब वो रिटेलिएट करेंगे और इजराइल जो है, आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है। नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। देखिए, मुसलमानों का फ्यूचर जो है ना, या तो भूखमरी से खत्म होगा और या तो जिहाद के नाम पर ये मरेंगे। इसके अलावा इनका कोई फ्यूचर अब बचा नहीं है। यानी ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है इस्राएली फौज की जानिब से, उनके दहशतगर्द वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से, कि मुसलमान गजा खाली कर दें ताकि इजराइल वहां पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर सके। उनकी तो आंखें बंद कर दी गई कि तुमने ना इंग्लिश पढ़ना ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो, तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। इसराइल के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सरकारी टेलीविजन पर खिताब में कहा कि आने वाले दिनों में हम अपने दुश्मनों के साथ जो कुछ करेंगे वो नस्लों तक उन्हें याद रखेगा। यानी मुसलमानों को ये खुल्लम खुला धमकी दी जा रही है। वो हमास के लोग हैं, वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के। वो फुटेजेस भी मौजूद है। आरज़ू, इस पे एक और दुख वाली बात है सर, लोग यही कह रहे हैं इन्होंने खुद जमीन बेची थी और अब यहाँ पे दोबारा ये वही ड्रामा कर रहे हैं। दुनिया को पता है फलस्तीनियों के जिस तरीके से ये करप्ट लोग। 1 साल तक तुम्हें मार मार के जब तक ये लोग सुअर नहीं बनाएंगे, इनको खुशी नहीं मिलेगी। मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था बीबीसी के साथ इंटरव्यू देते हुए, जो फलस्तीन के इस वक्त के एम्बेसडर थे यूके में। उन्होंने कहा कि हम हमास को रिप्रेजेंट, या हमास हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। आपका टेक चाहूंगा इस चीज को। आपने फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट के बारे में बात कही है, तो अभी 1 घंटे पहले फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट ने मर्सी मांगी है यूएन से इजराइल को स्टॉप करने के लिए, इजराइल को रोकने के लिए। देखिए, बात एकदम क्लियर है, साफ और शफाफ है। अब हमास ने छेड़ा है तो इजराइल को छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि ठोको जितना ठोकना है, इनकी नानी याद दिलाओ फिलिस्तीन और हमास की, कि ये पूरी जिंदगी याद रखें कि इस तरह के आतंकवादी और इस तरह की अश्लीलता कोई भी देश अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने साफ और शफाफ लफ्जों में कई बार कहा है कि हम हर उस देश के खिलाफ है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्टों को रोटी या बोटी देता है, और इसी चीज को देखते हुए वो इजराइल के साथ खड़े हुए, और भारत का हर एक नागरिक जो भारत की प्रथा, भूमि, संस्कार से बहुत मोहब्बत करता है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अब बात आती है कि 7 अक्टूबर को इजराइल अपनी धार्मिक परंपरा और धार्मिक पर्व मना रहा था। सारे लोग उस पर्व और फेस्टिवल को मनाने में काफी उत्साहित थे और एक इमोशन था उनका। अब ऐसे में हमास ने आकर के 5000 रॉकेट के साथ आक्रमण कर दिया। अल्लाह अकबर के नारों पर लड़कियों के बलात्कार किए गए। अल्लाह अकबर के नारे पर पीरियड्स में हुई लड़कियों को भी नंगा न्यूड परेड कराया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे बच्चों का सर तन से जुदा किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर मरी हुई न्यूड लड़कियों के मुंह पर थूका गया, टांगे काटी गई और बच्चों को पिंजरों में भेड़ बकरियों की तरह कैद किया गया। तो अब ऐसे कंडीशन में
जो अश्लीलता वाली हरकत अल्लाह अकबर के नारे पर की गई है, उसका जवाब ईंट का पत्थर से देना बहुत जरूरी है। अब आती है बात के कंडीशन अगर पलट कर देखा जाए तो सीरिया की क्या है, लीबिया की क्या है, अफगानिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, सब फाका कशी पर है, सब फाका कशी पर है, सबकी हालत बद से बदतर है, लेकिन जुबान बड़ी तेज है। अभी 1.5 घंटे पहले यूएई ने भी कह दिया है भाई कि हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, ब्रिटिश ने कह दिया, सबने कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए मुसलमानों का फ्यूचर जो है ना, या तो भूखमरी से खत्म होगा और या तो जिहाद के नाम पर ये मरेंगे, इसके अलावा इनका कोई फ्यूचर अब बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जिहादी एक्टिविटीज से बाज नहीं आ रहे हैं, इनका कंडीशन बद से बदतर होने वाला है। इस्लामी मुल्क में रहते हैं। क्या लगता है ये सिचुएशन जो सी सूरत हाल बन चुकी है, ये किस साइड पे जाती नजर आ रही है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी इंशाल्लाह होगी। ये इसराइल को जो है ना नाकामी होगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। मैं भी ये भाई को बता रहा था, उन्होंने इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर सर कुछ भी नहीं होगा, गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा, बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये उसी तरफ जा रहा है मामला, तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी जी। इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा, यानी कि ये गज़वा हिंद से मुराद ये हमारा हिंदुस्तान, ये एरिया है, लेकिन इधर से जंग छिड़ेगी, फिर ये आलमी जंग। लेकिन ये फ़लस्तीन जो है, ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने फरमाया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। ठीक है, ये फ़लस्तीन भी एक नज़रिए से हमारा इसके साथ हम एक निस्बत है, ठीक है, लिंक है, रिलेशन है। लेकिन ये बात करें, आपने भी बोला ना तुर्की वाली, एक तो चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने अमेरिका को बोला है, तुर्की ने स्टेटमेंट ये दी है कि दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि बैठ के अपने मामला हल करें। ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हम जो सा फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे, मतलब ओपन उन्होंने उसने ये पैगाम दिया कि अगर अमेरिका उनका साथ देगा तो हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज है, जो अगर तुर्की की बात करें वो तो कबूल कर चुका है इसराइल को। दोस्तों हमास के किए गए इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले के बाद जारी जंग के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर मंगलवार को बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि नेतन्याहू ने मुझे फोन किया था। इस दौरान उनसे कहा कि मुश्किल समय में हम आपके साथ डटकर खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के फोन करके मुझे स्थिति के बारे में अपडेट देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के इजराइल के ऊपर किए गए रॉकेट हमले को पहले भी आतंकी हमला करार दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमले से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक बढ़ाकर उनकी पूर्ण घेराबंदी कर दी है और 200 से भी ज्यादा हमास के ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि गाजा पट्टी को इजराइल ने आज शमशान में तब्दील कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे